टॉपिक हमारा ट्राइंगल्स के थियरम्स है। 4 थियरम हम लोग डिस्कस करेंगे, जो मेन 4 थियरम है। सीबीएसई में भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में सेक्शन डी में पूछा जाता है। 5 से 4 मार्क्स का, कई बार 6 मार्क्स के लिए भी सीबीएसई के डिफरेंट पैटर्न्स में पूछा गया है। तो हम लोग स्टार्टिंग करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। जैसे देखा है आपने यहाँ पे टॉपिक में डाल के रखा है, ट्राइंगल्स चैप्टर नंबर 6 है सीबीएसई एनसीईआरटी के हिसाब से। हम लोग सबसे पहले बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम देखेंगे। तो आप एनसीईआरटी में ऑन पेज नंबर 124 आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं। उसके टॉप पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, बड़ा सा एक स्टेटमेंट है, अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है। मैं उसको अंग्रेजी में नहीं, देसी भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको बेटर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्राइंगल है, एक बड़ा सा में ट्राइंगल है। ट्राइंगल कैसा भी हो सकता है, स्केल एंड इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, कैसा भी ट्राइंगल हो सकता है। ट्राइंगल के अंदर मैंने बीच में एक लाइन बनाई है, तो वहाँ पे ऐसा लिखा है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ये जो डी लाइन है, डी लाइन कोई भी डिस्टिंक्ट पॉइंट है, 2 पॉइंट, जरूरी नहीं कि मिड पॉइंट हो, डी और ई मिड पॉइंट नहीं, कोई भी रैंडम पॉइंट्स है जो उनको कनेक्ट करके एक लाइन बनाई है बीसी से, जो पैरेलल है, डी इज पैरेलल टू बीसी। तो क्या कर रहा है, जो ये थर्ड साइड है, दिस इज कॉल्ड थर्ड साइड। अब थर्ड साइड है तो फर्स्ट और सेकंड साइड भी होगी, जो भी ए बी और ए सी है। अब ए बी और ए सी को ये इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल देन इट डिवाइड इन द इक्वल रेशियो, मतलब एडी अपॉन डीबी, यहाँ पे लिखा है एडी अपॉन डीबी इक्वल टू क्या होगा, ए अपॉन ई सी। एडी अपॉन डीबी इक्वल टू ए अपॉन ई सी। अगर लाइन को भी मैंने पैरेलल बनाया है थर्ड साइड से, तो वो जो बाकी 2 लाइंस के पॉइंट्स जो डिवाइड कर रहे हैं रेशियो में, वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसको देसी भाषा में याद कर सकते हैं, आधा अपॉन आधा इज इक्वल टू आधा अपॉन आधा। और भी बहुत सारे थ्योरम है जिसमें हम लोगों ने एडी अपॉन ए बी, ए अपॉन ए सी इस तरीके से भी लिया, आधा अपॉन पूरा, आधा अपॉन पूरा, पर वो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का पार्ट नहीं है, इसलिए हम लोग इसमें इस तरीके से देखेंगे। हमको प्रूफ क्या करना है, कोई भी थ्योरम दिया उसके अंदर स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको जो स्टेटमेंट अभी बोला कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल देन इट डिवाइड्स इन द इक्वल रेशियो, ये सबसे पहले स्टेटमेंट लिखना है। आपको टू प्रूफ क्या करना है, एडी अपॉन डीबी इक्वल टू ए अपॉन ए सी, ये याद रखना है। फिर प्रूफ से चालू करना है, यहां से आपका प्रूफ चालू होगा, ठीक है, यहां से आपका मेन प्रूफ चालू होगा। तो सबसे पहले इसमें हमको ट्राइंगल्स, यहाँ पे मैंने 3 फिगर अलग अलग बना के रखे, उसमें पहले मैं ट्राइंगल्स बताऊंगा आपको कौन से ट्राइंगल लेना है। मेन 4 ट्राइंगल को हमको यहाँ पे कंसीडर करना है। 4 ट्राइंगल्स आर देयर इन अवर सिनेरियो। देखिए ए डी ई, मतलब लेना 3 ही ट्राइंगल है पर उसको 4 ट्राइंगल के फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट किया हुआ है। ए डी ई, जैसे मैं यहाँ पे बताऊँ, अगर मान लीजिए कोई एक ट्राइंगल बनाया है, ये ऑल्टीट्यूड होती है, 90 डिग्री पे गिरती है, उसको ऑल्टीट्यूड बोलते हैं। ए बी सी डी, ए डी और बी सी, ये ए डी ऑल्टीट्यूड होता है, बी सी अपना क्या होता है, बेस होता है। तो आपको ट्राइंगल का फॉर्मूला पता होगा, 6 स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, ये होता है एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला, कि हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। मैंने यही अब यहाँ पे यूज किया है। ए डी ई ट्राइंगल हमारा सबसे पहला ट्राइंगल है। दूसरा ट्राइंगल है डी ई बी या फिर बी डी ई, ये भी आप देख सकते हैं। तीसरा ट्राइंगल डी ई सी, 3 ट्राइंगल है टोटल, ए डी ई, बी डी ई, डी ई सी, 3 ट्राइंगल है टोटल। जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है वो हमारा इमेजिनेशन पॉइंट है, इसलिए मैंने डॉट से बनाया हुआ है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग ए डी ट्राइंगल। ए डी ट्राइंगल ऊपर वाला देखिए, ए डी ई ट्राइंगल, इसके अंदर क्या है, ऑल्टीट्यूड एक ये है, बेस एक ये है, ऑल्टीट्यूड एक ये है और बेस एक ये है। मतलब ऑल्टीट्यूड ई एन के सामने ए डी बेस है और डी एम के सामने ए ई बेस है। तो हमने देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया है, ए डी ई ट्राइंगल को देखा है। तो ए डी ट्राइंगल क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। देखिए यहाँ पे हाफ इंटू क्या है, ऐसा समझ सकते हैं कि ये अपना क्या है, ऑल्टीट्यूड है और ये बेस है, ये हमारा ऑल्टीट्यूड और ये बेस है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। ट्राइंगल के अंदर अगर ऑल्टीट्यूड है तो हम ले सकते हैं आराम से, बट यहाँ पे देख सकते हैं आप डी बी ई या बी डी ई जो ट्राइंगल है, यहाँ पे मैंने जो बी डी ट्राइंगल लिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी, इसके अंदर एक दूसरा कॉन्सेप्ट होता है। देखिए ऑल्टीट्यूड इसमें कैसा है, ये वाला ट्राइंगल जो बी डी ई है, इसके अंदर ऑल्टीट्यूड बाहर है। मैंने यहाँ पे डायग्राम से बताया, देखिए ई एन दिख रहा है आपको ऑल्टीट्यूड, ई एन, यहाँ पे ऑल्टीट्यूड क्या है, बाहर है। तो बाहर ऑल्टीट्यूड है तो हम क्या करेंगे, ये जो बेस है, जो बीडी बेस है, बेस तो हमको बीडी लेना, पर उसको एक्सटेंड कर देंगे, पीछे खींच लेंगे और ईएन को इंटरसेक्ट करा देंगे। तो इस तरीके से हम क्या ऑल्टीट्यूड और बेस डिसाइड कर सकते हैं। तो बीडी का किस तरीके से हो गया, हाफ इंटू बीडी इंटू ईएन या डीबी इंटू ईएन, आप बीडी या डीबी दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं, ठीक है, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। नेक्स्ट देखेंगे सेम टू सेम एडी ट्राइंगल के अंदर पहले ऑल्टीट्यूड ईएन लिया था, एडी बेस लिया था, अब ऑल्टीट्यूड डीएम लेंगे और एई बेस लेंगे, ऐसा लेंगे। देखिए इस तरीके से अभी लेना है आपको, पहले हम लोगों ने इस तरीके से लिया था, पहले हमने ये वाला तरीका यूज किया था, अब हम ये तरीका यूज करेंगे, ठीक है। दिख रहा है आपको, ऑल्टीट्यूड ये है, बेस ये है, पहले हमने ऑल्टीट्यूड ये और बेस ये यूज किया था, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एडी हमने क्या लिया है, पहले हमने ईएन वाला यूज किया था, अब हम यूज करेंगे डीएम इंटू एई।
तो देखिए हाफ इंटू ए इंटू डी एम आप बोल सकते हो, ऑल्टीट्यूड पहले बेस बाद में ऐसा भी कर सकते हो। फिर नेक्स्ट देखिए डी ई सी, सेम मैंने ये जो आपको कॉन्सेप्ट बताया बी डी ई ट्रायंगल के लिए बताया जिसमें ऑल्टीट्यूड ई एन थी, ई एन ऑल्टीट्यूड थी, उस तरीके से डी ई सी ट्रायंगल के लिए अगर आप ई सी बेस को एक्सटेंड करोगे, पीछे खींचोगे, तो आपको कौन सा ऑल्टीट्यूड मिलेगा, डी एम ऑल्टीट्यूड मिलेगा। डी एम ऑल्टीट्यूड मिला और बेस ई सी है, तो हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम आपका क्या हो गया, एरिया ऑफ द ट्रायंगल हो गया। यहाँ पे हमारे पास 4 इक्वेशन है, 4 इक्वेशन को यूज करके हमको कुछ प्रूफ करना है। ये वाला चीज कैसे प्रूफ करेंगे देखिए यहाँ पे आगे। मैंने क्या किया, सबको नाम दे दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। मैंने फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड किया, थर्ड को फोर्थ से डिवाइड किया। जो कॉमन चीज है वो कट गई, हाफ हाफ कट गया, ई एन कट गया, बचा रेशियो एडी अपॉन डी बी। एडी अपॉन डी सी, ये दोनों का रेशियो लिया, हाफ हाफ कट गया, डीएम कट गया, ए अपॉन ई सी बचा। ठीक है, इसको भी आप नामकरण कर सकते हो, नंबरिंग दे सकते हो अपने हिसाब से, पर नंबरिंग से कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए कम से कम नंबर देखेंगे। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट है, 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा कि दो ट्रायंगल जिनके कॉमन बेस रहते हैं और वो पैरेलल्स में लाई करते हैं तो उनका एरिया क्या होता है, सेम होता है। ये 9th का एक कॉन्सेप्ट होता है। तो आप देख सकते हैं कि डी ई सी बी, ये कुछ पैरेललोग्राम जैसा दिख रहा है, सॉरी ट्रापेजियम जैसा दिख रहा है, कुछ ट्रापेजियम जैसा दिख रहा है, उसके अंदर दो ट्रायंगल है, डी ई बी या बी डी ई बोल सकते हैं और डी ई सी। तो यहाँ पे देखिए मैंने बनाने की कोशिश किया है कि भाई बी डी ई ट्रायंगल और डी ई सी ट्रायंगल, ये दोनों का बेस, कॉमन बेस क्या है, डी है कि नहीं, कॉमन बेस क्या है भाई, डी है। पैरेलल्स कौन सा है, डी और बी सी है, डी और बी सी हमारा क्या हो गया, पैरेलल हो गया। अब ये जो पैरेलल्स और कॉमन बेस का कॉन्सेप्ट है, ये 9th स्टैंडर्ड से आपको पता होना चाहिए। तो हमने कॉमन बेस और पैरेलल्स के बीच में ये दो ट्रायंगल लाई करते हैं तो वहां पे एरिया क्या होता है, सेम होता है। ये थ्योरम 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी ट्रायंगल्स के अंदर या क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर आपको मिली होगी। नेक्स्ट देखिए हम क्या करेंगे कि भाई बोल सकते हैं कि बी डी और डी ई सी ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। हम वही यूज करेंगे ऊपर के दो रिजल्ट्स के अंदर। यहाँ पे मैंने बी डी को क्या कर दिया, डी सी से रिप्लेस कर दिया, क्यों, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 6 में इक्वल बोला था, तो 6 वाले को यूज करूंगा मैं 5th में। यहाँ पे देखिए लिखिए 6 वाला को यूज किया है 5th के अंदर, 6 वाले को यूज किया है मैंने 5th के अंदर। मैंने क्या कर दिया, बी डी को डी सी से रिप्लेस कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, सेम। तो ये दोनों इक्वेशन सेम हो गई, तो हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट लेफ्ट वाले सेम है तो राइट राइट वाले भी सेम होंगे। और एक हमारे पास कॉमन रिजल्ट आ जाएगा कि भाई ADE और DEC का रेशियो किसके बराबर है, AD के अपॉन DB के बराबर भी है, AE अपॉन EC के भी बराबर है। तो ये हमारा क्या है, रिजल्ट पूरा यहाँ पे प्रूफ हो जाता है। ये पूरा थ्योरम क्या बोलना चाहता है, मैं वापस से एक लाइन में बता दूं आपको। एक ट्रायंगल बनाया है, एक ट्रायंगल के अंदर एक लाइन बनाई हुई है, एक लाइन के बाद क्या है, वो पैरेलल है, पैरेलल से इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे ये थ्योरम पूरी होती है। नेक्स्ट जो हमारी थ्योरम है, हम लोग नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल वाली थ्योरम है, एरिया के बेसिस पे थ्योरम है, वो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ रहे हैं। सेकंड थ्योरम हमारी थ्योरम 6.6 है। ये थ्योरम में हम लोग बेसिकली क्या समझाना चाहते हैं कि दो जो सिमिलर ट्रायंगल है उनका जो एरिया का रेशियो है वो सारे साइड के प्रपोर्शन के स्क्वायर के बराबर है। यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिखा है, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल क्या है वो आगे डिस्कस करते हैं, आपको ऑलरेडी पढ़ा हुआ आपने। इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड। करस्पॉन्डिंग मतलब इसका ए बी ले रहे हैं तो इसका पी क्यू लेना है, इसका ए सी ले रहे हैं तो इसका पी आर लेना है, इसका बी सी ले रहे हैं तो क्यू आर लेने का है। इसको मैं देसी भाषा में एक स्टेटमेंट में बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ए बी सी है और पी क्यू आर है, तो पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, फिर पहला तीसरा। तो आप अगर पहला दूसरा इसका ले रहे हैं तो इसको भी पहला दूसरा ही लेना है। ए बी ले रहे हैं तो पी क्यू लेना है, दूसरा तीसरा ले रहे हैं तो क्यू आर लेना है, पहला तीसरा ले रहे हैं तो पी आर लेना है, सामने साइड ऐसा करके चलना है आपको। देखिए यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट क्या हमको दिया है, क्या है क्वेश्चन में, गिवन क्या है हमको, गिवन है कि दो ट्रायंगल सिमिलर है, बड़े जो दो ट्रायंगल है वो सिमिलर है। ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर से सिमिलर है। सिमिलैरिटी की दो कंडीशन होती है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब ए वाला पी के साथ, बी वाला क्यू के साथ, सी वाला आर के साथ आपस में इक्वल होगा और उनकी साइड्स प्रपोर्शन में होती है। पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला तीसरा, पहला तीसरा, दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा। अब देसी भाषा में भी याद कर सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर। ये आपको रेशियो प्रपोर्शन में होता है। तो ये दो कंडीशन होती है सिमिलर ट्रायंगल की जो हम लोग को क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। अब हमको देखना प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमको करना है इसी चीज़ के सबको स्क्वायर के साथ। आप यहाँ पे देख सकते हैं ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। साइड जो भी एरिया का रेशियो है वो साइड वाले के रेशियो के स्क्वायर के बराबर प्रोपोर्शनल है या स्क्वायर वाले के इक्वल है, ऐसा हम समझ सकते हैं। ठीक है, हमको क्या करना है, सबसे पहले तो दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालना है। जैसे कि मैंने आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में भी बताया था कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। तो ये बड़ा ट्रायंगल है, इसके अंदर ऑल्टीट्यूड ये रहा, बेस ये रहा,
ऑल्टीट्यूड हमेशा वर्टिकल में होता है, वर्टिकल में हमेशा क्या होता है, ऑल्टीट्यूड होता है, बेस हमेशा नीचे होता है। तो ऑल्टीट्यूड इंटू बेस किया हाफ के साथ, ऑल्टीट्यूड इंटू बेस किया, तो ये हमारे पास 2 रिजल्ट आ गए। ठीक है, प्रूफ यहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है। एरिया ऑफ एबीसी कितना, हाफ इंटू बीसी इंटू एम, एरिया ऑफ पीक्यूआर कितना, हाफ इंटू क्यूआर इंटू पीएन। ऑल्टीट्यूड बेस ऐसे करके ले लेना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हम दोनों ने क्या किया, ये फर्स्ट और सेकंड रेशियो को डिवाइड कर दिया। यहाँ फर्स्ट और सेकंड रेशियो को डिवाइड करने के बाद हमारे पास हाफ हाफ कट हो रहा है, ये रिजल्ट आ रहा है बीसी अपॉन क्यूआर इंटू एम अपॉन पीएन, ऐसा रेशियो आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये वाले छोटे ट्रायंगल्स आप देख सकते हैं, एबीएम और पीक्यूएन, ये 2 ट्रायंगल्स को सिमिलर करने की प्रूफ करेंगे, कोशिश करेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं थोड़ा देर बाद आपको पता चलेगा, पहले इसको प्रूफ कर लेते हैं। हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला गया कि पी वाला और क्यू वाला सेम है, क्योंकि हमको यहाँ पे गिवन में दिया है ट्रायंगल सिमिलर है, तो हमको ऑलरेडी दिया हुआ है कि बी वाला और क्यू वाला सेम है। और आपको दिख रहा है एम और एन दोनों क्या है, 90 डिग्री है। तो वही मैंने यहाँ पे प्रूफ किया, आप देख सकते हैं एबीएम और पीक्यूएन ट्रायंगल दोनों छोटे ट्रायंगल, ये जो छोटू से ट्रायंगल दिख रहे हैं, ये छोटू से ट्रायंगल के ऊपर हमको सिमिलैरिटी थ्योरम लगाना है। तो बी और क्यू आपस में इक्वल है, क्योंकि क्या है, क्वेश्चन में दिया है, गिवन है। एंगल एम और एंगल एन इक्वल है, क्योंकि क्या है, दोनों 90 डिग्री है। अब देखिए आगे क्या करना है हमको, 2 एंगल इक्वल है तो हम कौन सी, जैसे अलग अलग सिमिलैरिटी थ्योरम होती है, एसएएस, एसएसएस, आरएचएस, एएएस, एएसए, वैसे एए थ्योरम भी होती है, एए क्राइटेरियन भी होता है, जिसके तहत हम लोग ये 2 छोटे ट्रायंगल्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, सिमिलर बता सकते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एबीएम और पीक्यूएन को इक्वल बता दिया या सिमिलर बता दिया, इक्वल नहीं बोल सकते, सिमिलर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पहला तीसरा, पहला तीसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा का आपस में क्या कर लिया, एक रेशियो निकाल लिया, उसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दिया। अब मैंने क्या किया, जो पहले मुझे क्वेश्चन में दिया था क्या, ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर, उसको भी क्या कर लिया, यहाँ पे रिकॉर्ड करके रखा है, यहाँ पे उसको भी मैंने क्या किया, रिकॉर्ड करके रखा है। मैं इसकी मदद से चौथे और पांचवें और तीसरे की मदद से पूरा इक्वेशन डिराइव करूंगा। देखिए कितना मजा आने वाला है, आगे 5 सेकंडों के अंदर आपका पूरा इक्वेशन डिराइव हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, बीसी अपॉन क्यूआर दिख रहा है, यहाँ पे आपको बीसी अपॉन क्यूआर दिख रहा है, किसके बराबर है, ए बी अपॉन पी क्यू के बराबर है कि नहीं है, तो ए बी अपॉन पी क्यू के बराबर है। अब देखिए दूसरा ए एम अपॉन पी एन जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे जो ए एम अपॉन पी एन दिख रहा है वो किसके बराबर है, यहाँ पे देखिए किसके बराबर है, ए बी अपॉन पी क्यू के बराबर है कि नहीं। तो हम फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन को रखेंगे थर्ड इक्वेशन में। देखिए 5 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। हमको क्या करना है, यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू की वैल्यू कहाँ, किसके यहाँ पे रखना है, बी सी अपॉन क्यू आर। यहाँ पे मैंने साइड में लिखा हुआ है कि भाई किसके यहाँ पे किसकी वैल्यू रखनी है, बी सी अपॉन क्यू आर के यहाँ पे रखनी है, ए बी अपॉन पी क्यू कहाँ रखनी है, इधर रखनी है। ए एम अपॉन पी एन इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू कहाँ रखनी है, तो ये वाले इक्वेशन में रखनी है। हमने जैसे ही रखा तबाही हो गई। देखिए यहाँ पे ध्यान से, ए बी अपॉन पी क्यू इंटू ए बी अपॉन पी क्यू कितना आया, ए बी इंटू ए बी कितना होता है, ए बी स्क्वायर होता है, पी क्यू इंटू पी क्यू कितना होता है, पी क्यू स्क्वायर होता है। कितना आसान है, देखिए बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। ये मैंने खाली आपको 2 साइड के लिए बताया है, पर्टिकुलरली ए बी और पी क्यू के हिसाब से बताया है। ऐसे आप दूसरे ट्राइंगल्स लेंगे तो उसे कंडीशन कंसीडर करेंगे तो आप तीनों के 3 रेशियो बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर और ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो ये है हमारी थियरम, रेशियो ऑफ द एरियाज की थियरम है। ये हमारी बहुत ही इजी थियरम है, कुछ है नहीं खास इसके अंदर, 5 मार्क्स में पूछी जाती है, फ्री का क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, नेक्स्ट थियरम जो है हमारा वो पाइथागोरस थियरम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरम है, मैथ्स की वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थियरम है, जो काफ़ी कंपटीशन लेवल पे पूछी जाती है और आपके बोर्ड के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट ईयर काफ़ी एग्जाम्स में पूछी भी गई थी, सीबीएसई और स्टेट बोर्ड एग्जाम्स में भी आखिरकार पूछी जाती है। पाइथागोरस थियरम है क्या, तो पाइथागोरस करके एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने पाइथागोरस थियरम दी थी। उन्होंने क्या बोला था कि अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल हूँ, जैसे आपके एनसीईआरटी के बुक के हिसाब से ये वाला फिगर दिया हुआ है, तो ए बी सी ट्राइंगल है जो 90 डिग्री बी पे है, और यहाँ से खींच के ऑल्टीट्यूड डाली है जो डी पे इंटरसेक्ट कर रही है ए सी को और 90 डिग्री पे गिर रही। ये बात बहुत क्लियर है। अभी देखिए ये ट्राइंगल के अंदर हमको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, बहुत अगर ये आप बड़ा सा स्टेटमेंट ही लिखा है, इसको पढ़ लेंगे समझ लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर इसको देसी भाषा में कैसे समझे, ट्राइंगल के राइट एंगल वाले के अपोजिट साइड, मतलब जैसे ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल, इसका अपोजिट साइड क्या है, ए सी, तो अपोजिट साइड वाले का स्क्वायर दैट इज ए सी स्क्वायर। अभी ट्राइंगल राइट एंगल बना कहाँ रहा है, ए बी और बी सी की मदद से बना रहा है, तो बी के अपोजिट वाला जो साइड है उसका स्क्वायर एक तरफ लेना है, और बाकी जो बची साइड है ए बी और बी सी, मतलब जो राइट एंगल बना रही है, जो राइट एंगल बना रही है ए बी और बी सी, तो ये दोनों साइड का स्क्वायर को ऐड करना है। मतलब इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, जो 90 डिग्री के अपोजिट होता है, यहाँ पे 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, इसके अपोजिट क्या है, ए सी है, तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर, सम
यहाँ पे बीच में आपको प्लस लेना है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड। अदर टू साइड्स कौन सी है, जो 90 डिग्री बना रही है, जो 90 डिग्री बना रही है ए बी और बी सी, वो दो क्या है, अदर साइड्स है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, हमको गिवन क्या है, ट्राइंगल ए बी सी दिया है, कहाँ पे है, राइट एंगल बी पे है, एंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट बी, तो एंगल बी इज हाउ मच, 90 डिग्री। अब देखिए प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमको करना है ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। कई बार बच्चे क्या रटने की कोशिश करते हैं, तो रटंत विद्या काम नहीं लगती है, समझी हुई विद्या काम लगती है। तो आप हमेशा क्या करें, समझने पे जोर डालें, ना कि रटने पे। तो मैंने क्या इसका टेक्निक बताया है, मास्टर टेक्निक क्या है कि 90 डिग्री के जो अपोजिट वाला साइड है, 90 डिग्री की जो अपोजिट वाला साइड है उसका स्क्वायर करिए एक तरफ रखिए, बाकी जो दो बचे उनका स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए दूसरी तरफ रखिए। ये बहुत देसी तरीके से हम याद कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए प्रूफ हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। प्रूफ क्या है, प्रूफ में हम देखेंगे तो ये 90 डिग्री यहाँ पे ऐसा खींचा हुआ है, हमने बताया कि खाली भाई बी डी है वो ए सी से परपेंडिकुलर है, क्योंकि बिकॉज दैट इज एन ऑल्टीट्यूड टू द बेस ए सी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिकली जो हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एक थियरम है 6.7 वाली थियरम है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। थियरम 6.7 क्या बोलती है, उसका यूज किया है पाइथागोरस थ्योरम के अंदर, कि कभी भी कोई बड़ा ट्राइंगल है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे साइड में एक्सप्लेन करता हूँ, एक बड़ा ट्राइंगल है, तो यहाँ पे मैं ट्राइंगल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये ट्राइंगल जो है, थ्योरम 6.7 क्या बोलता है, अगर ट्राइंगल को बीच में मैंने ऑल्टीट्यूड करके दो पार्ट में डिवाइड किया, तो बड़े वाले ट्राइंगल से ये वाला भी सिमिलर होगा, ये वाला भी सिमिलर होगा, और आपस में भी ये सिमिलर होंगे, मतलब छोटे छोटे आपस में भी सिमिलर है, छोटे वाले बड़े वाले ट्राइंगल से भी सिमिलर है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ए बी सी लिया, यहाँ पे मान लीजिए एम लिया, तो ए एम बी सिमिलर होगा ए बी सी से, और ए एम सी सिमिलर होगा पूरा ए बी सी से, और ए एम बी और ए एम सी भी आपस में सिमिलर होंगे। तो ये थ्योरम 6.7 बोलता है। उसी की मदद से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको ए डी बी, कौन सा ट्राइंगल, ये छोटा वाला ट्राइंगल ए डी बी ट्राइंगल, देखिए ट्राइंगल ए डी बी है और ए बी सी, ट्राइंगल जो ए डी बी है वो क्या है, छोटा ट्राइंगल है, वो बड़े वाले ट्राइंगल से सिमिलर है, जैसा कि मैंने थ्योरम 6.7 में आपको बताया। अब देखिए अगर सिमिलर है तो मैंने आपको ऑलरेडी इस थ्योरम के अंदर, लास्ट थ्योरम के अंदर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी वाला थ्योरम, जो एरिया वाला थ्योरम था, उसमें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि सिमिलर होता है तो हम क्या कर सकते हैं, साइड्स रेशियो में ले सकते थे। यहाँ पे मैंने ए डी अपॉन ए बी, फिर बाद में ए बी अपॉन ए सी लिया हुआ है। अब इसमें मैं क्या करूँगा, ए बी और ए बी को मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा मेरा क्या, ए बी स्क्वायर, ए डी और ए सी को मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा ए डी इंटू ए सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ध्यान से, हमने क्या किया, बी डी सी ट्राइंगल को लिया बड़े ट्राइंगल ए बी सी के साथ। यहाँ पे देखिए ट्राइंगल बी डी सी भी किसके साथ पर सिमिलर है, ट्राइंगल ए बी सी के साथ सिमिलर है कि नहीं, देखिए यहाँ पे ध्यान से। तो इसमें मैंने क्या किया, सी डी दूसरा तीसरा आपस में प्रोपोर्शनल है, फिर पहला तीसरा आपस में प्रोपोर्शनल है। फिर क्या करेंगे, बी सी क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर हो जाएगा, सी डी इंटू ए सी क्या हो जाएगा, सी डी इंटू ए सी हो जाएगा कि ए सी इंटू सी डी हो जाएगा, इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये रिजल्ट सेकंड, ये रिजल्ट फर्स्ट, लेफ्ट वाला लेफ्ट से ऐड करेंगे, राइट वाला राइट से ऐड करेंगे, तो ए बी स्क्वायर आ जाएगा बी सी स्क्वायर के साथ, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आएगा। राइट वाला ए डी इंटू ए सी, इसका राइट वाला ए सी इंटू सी डी आपस में ऐड होगा। जैसे ही मैंने ऐड किया तो देखिए एकदम बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आई, ए सी और ए सी क्या दिख रहा है यहाँ पे, कॉमन है। मैथमेटिक्स में कॉमन लेने का पूरा एक रिवाज सा बन गया, ट्रेडिशन सा बन गया कि भाई ए सी इंटू ये जो ए सी जो आपको दो दिख रहे हैं ये क्या है, सेम चीज है, तो इनको हम निकाल लेंगे कॉमन। देखिए यहाँ पे कॉमन निकालेंगे, बचेगा क्या, ए डी और सी डी। जैसे ए डी और सी डी बचा, हम देख सकते हैं कि भाई ए डी और सी डी जो है, यहाँ मेन डायग्राम में देखिए ए डी और सी डी क्या है, एक ही लाइन में है। जैसे मान लो 5 है, ये 3 है, तो ऐड करके कितना होगा, 8 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये कोलिनियर पॉइंट्स है, एक लाइन में लाई करने वाले पॉइंट्स है। ऐसे पॉइंट्स है जिनको जोड़ के एक लाइन बना सकते हैं, तो ऐसे पॉइंट्स जो एक लाइन में लाई करते हैं उनको कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए ए डैश सी, डी इनके बीच में आ रहा है ए और सी के, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये कौन से पॉइंट्स है, कोलिनियर पॉइंट्स है। अब कोलिनियर पॉइंट्स जैसे हमको पता चला तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे ए सी कॉमन निकाला तो ए डी और सी डी का एडिशन हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ए डी और सी डी एडिशन होगा तो पूरा क्या आएगा, छोटी छोटी बात, दो बातें प्लस होके क्या होती है, बड़ी बातें होती हैं। तो ए सी आएगा कि नहीं आएगा, तो पहले से ए सी था, ऐड करके ए सी आया, ए सी की पावर 1, ए सी की पावर 1, 1 + 1 कितना होगा, मल्टीप्लीकेशन में पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो ए सी इंटू ए सी क्या होगा भाई, ए सी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम समझ में आई कि नहीं बच्चा लोग, सब लोग कमेंट करेंगे समझ में आई कि नहीं, वीडियो लाइक करना सब लोग। ध्यान से देखिए, ये जो लास्ट है ये हमारा स्टेटमेंट प्रूव करने का था। पाइथागोरस थ्योरम हमको मेन प्रूव करना है। क्या बोलता है भाई, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स।
पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, एक बार वापस से ध्यान से सुनिए कि भाई जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो बाकी दो साइड के स्क्वायर का एडिशन होगा। वेरी क्लियर कि नहीं? तो ये रहा पूरा हमारा पाइथागोरस थ्योरम। हमने प्रीवियस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम देखी थी, उसका एग्जैक्टली उल्टा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैंने, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स मतलब क्या होता है, उल्टा। एग्जैक्टली उल्टा जब बोला जाता है तब उसको हम लोग कन्वर्स बोलते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का एग्जैक्टली उल्टा कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है। ये भी अगेन 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेक्शन डी के लिए लॉन्ग आंसर्स के लिए सीबीएसई वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। इसका डेरिवेशन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट मैं जिस तरीके से बताऊंगा आपको मास्टर टेक्निक से, उससे आप ये क्लियर कर सकते हैं। देखते हैं थ्योरम की तरफ। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या है? इन अ ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर। ये बड़ा सा एक पूरा मैंने स्टेटमेंट लिखा हुआ है। ये स्टेटमेंट अगर आपको नहीं पढ़ना है तो यहाँ पे देखिए सब लोग ध्यान से। मैंने पाइथागोरस थ्योरम में क्या बताया था कि भाई ये हमारा b है, ये a है, ये c है, b 90 डिग्री है तो ac स्क्वायर इक्वल टू ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। यही बताया था मैंने। क्या बताया था भाई? ac स्क्वायर इक्वल टू ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, ये बताया था। मैंने बोला था अगर b 90 डिग्री है तो ये चीज है, ac स्क्वायर इक्वल टू ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर है। अगर b 90 डिग्री है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इफ b इज अ 90 डिग्री देन ac स्क्वायर इक्वल टू ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। यहाँ पे मैं उल्टा बोलूंगा। अगर कोई ट्रायंगल के अंदर मैंने ac स्क्वायर इक्वल टू ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर लिया है, इफ इन अ ट्रायंगल दिस होल्ड्स, दिस इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, देन AC के अंदर क्या चीजें छूट गई भाई? ABC में से क्या चीजें छूट गई? A आ गया, C आ गया, B छूट गया, तो एंगल B क्या होगा? 90 डिग्री होगा। यही हमको प्रूफ करना है। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में क्या बोलता है? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दिया है, क्वेश्चन में अगर दिया है कि भाई ये है तो हमको प्रूफ करना है कि AC के में जो चीज छूट गई है, मतलब B छूट गया है, वो क्या है? 90 डिग्री है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? एक स्टैंडर्ड अपने हिसाब से ABC ट्रायंगल बना लो सबसे पहले। उसके हिसाब से फिर स्केल का मेजरमेंट लेके एक पॉइंट ले लो Q, स्केल का मेजरमेंट लेके, या आप आर्क का भी मेजरमेंट, कंपास बॉक्स यूज कर सकते हैं, राउंडर यूज कर सकते हैं। P पे आप रखिए और P इधर आर्क मारिए। जितना BC का मेजरमेंट है Q पे रखिए, R पे आर्क मारिए। मतलब BC बराबर QR होना चाहिए, PQ बराबर AB होना चाहिए। फिर लास्ट में क्या कर दीजिए? P से R को जोड़ लीजिए। मतलब ABC मेरा ट्रायंगल बनाया हुआ है, उसके हिसाब से मैं दूसरा ट्रायंगल, आइडेंटिकल ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल बनाऊंगा PQR, जिसका मेजरमेंट BC बराबर RQ, AB बराबर PQ। और मैं ऐसा एज्यूम करूंगा कि मैंने PQR के अंदर राइट एंगल लिया है। दिस इज एन एजम्पशन व्हाट वी हैव टू मेक। ये Q एंगल जो है वो 90 डिग्री लेना है ऑलरेडी। तो हम क्या कर सकते हैं? 90 डिग्री है, जहां भी 90 डिग्री दिख रहा है ट्रायंगल में, क्या लगा दोगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे। यहाँ Q एंगल पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा भाई? बच्चा लोग बताइए। Q के अपोजिट PR साइड है तो PR का स्क्वायर इक्वल टू बाकी बचा PQ और QR, बाकी बचा PQ और QR, इन दोनों का क्या कर देंगे? स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया। अब मैंने ऑलरेडी एज्यूम क्या किया था? यहाँ पे देखिए AB बराबर, मैंने क्या एज्यूम किया था? यहाँ पे देखिए ध्यान से, AB बराबर क्या था? PQ था कि नहीं था? AB बराबर PQ था। फिर QR बराबर क्या था भाई? सब लोग बताएंगे BC। QR इक्वल टू BC था और AB इक्वल टू PQ था। मैं क्या करूंगा? PQ के जगह पे मैं क्या रख सकता हूं? AB रख सकता हूं। QR के जगह पे मैं क्या रख सकता हूं? BC रख सकता हूं। मैंने यहाँ पे रख दिया। क्वेश्चन में मेरे दिया हुआ है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मैंने निकाला क्या? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब आप देखिए हमको दिया क्या है? AC स्क्वायर यहाँ पे है, राइट साइड में जो टर्म है वो यहाँ पे सेम टू सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मैंने बताया है अगर राइट वाला सेम है तो लेफ्ट वाला इक्वल होता है, लेफ्ट वाला सेम है तो राइट वाला इक्वल होता है। तो ये चीज और ये चीज से मुझे पता चला। मैंने देखिए यहाँ पे लिखा है बाई 1 and 2 विच इज 1, दिस इक्वेशन इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन इज सेकंड इक्वेशन विच इज ऑलरेडी गिवन इन द इक्वेशन दैट इज ऑलरेडी प्रूवन। हमने ऑलरेडी ऐसा लेके रखा है कि ये होल्ड करता है, फिर 90 डिग्री प्रूव करना है। तो ये चीज ऑलरेडी हमारा होल्ड करता है। बाई 1 and 2 हम क्या करेंगे भाई? लेफ्ट वाला और इसका लेफ्ट वाला सेम होगा क्योंकि इसका राइट वाला और इसका राइट वाला सेम है। तो हम क्या करेंगे? PR स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर किया, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लीजिए आप। जैसे दोनों साइड आप स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट और 2 कट गया, यहाँ स्क्वायर रूट लिया तो ये 2 कट गया, आया PR इक्वल टू AC। हालांकि कुछ बच्चे जो लॉजिक लगाते हैं वो PR इक्वल टू प्लस माइनस AC भी बोल सकते हैं, बट यहाँ पे माइनस का क्या काम? यहाँ पे तो सिर्फ डिस्टेंस मेजरमेंट हो रहा है, साइड का डिस्टेंस मेजरमेंट हो रहा है, इसलिए हम लोग माइनस ले नहीं सकते। तो हम लोग क्या लेंगे? PR इक्वल टू AC ले लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट,
अब हम क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल का कंपेरिजन करेंगे कि भाई ट्राइंगल एबीसी और पीक्यूआर के अंदर क्या चीजें सेम है, क्या चीजें इक्वल हैं। तो हमने ऑलरेडी मेजरमेंट लेके रखा था, ये दो मेजरमेंट तो हमारे ऑलरेडी होल्ड कर रहे थे, प्लस ऊपर हमको ये जो इक्वेशन थर्ड है, मान लीजिए इसको इक्वेशन थर्ड मान लीजिए, तो थर्ड इक्वेशन के हिसाब से हमारा क्या हो गया, ये भी थर्ड इक्वेशन लग सकते हैं, बाई थर्ड ऐसा करके आप लिख सकते हो। ये इक्वेशन जो है हमारी AC इक्वल टू PR आया, वो क्या लिख सकते हो, बाई 3 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। और AB इक्वल टू PQ और QR इक्वल टू BC तो ऑलरेडी क्वेश्चन में हम लोगों ने लेके रखा था, एज्यूम कर लिया था कि भाई ये जो मेजरमेंट है वो आपस में सेम होंगे, AB का होगा PQ के साथ और BC का होगा QR के साथ। तो इसमें हम लगाएंगे SSS दैट इज साइड 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 थ्योरम, क्योंकि तीन साइड आपस में क्या है, बराबर है। तो ये ज्योमेट्री का बेसिक रूल है, जैसे SSS, SAS, AS मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, अलग अलग थ्योरम होती है, तो उसके अंदर से SSS थ्योरम इसमें सबसे बेस्ट बैठेगी, या इस कंडीशन के हिसाब से SSS थ्योरम होल्ड करेगी। तो SSS थ्योरम किस लिए यूज की जाती है, सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए की जाती है भाई। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये दो ट्राइंगल जो है वो क्या है, SSS क्राइटेरियन से सिमिलर हैं। अब सिमिलर प्रूव कर दिया, आप तो भाई मनमौजी राजा, हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं। दो ट्राइंगल के बारे में हमने जो Q को 90 डिग्री एज्यूम किया था, तो हम लोग एक 9th में थ्योरम पढ़े हैं CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर हैं तो उनके एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, Q और B। Q हमने एज्यूम किया था 90 है, तो CPCT से कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स, इस थ्योरम से हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि भाई Q अगर 90 डिग्री है तो B भी 90 डिग्री होगा। यही तो हमारे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम की रिक्वायरमेंट थी। तो यहाँ पे हमने क्या प्रूव कर दिया कि भाई एंगल B इक्वल टू एंगल Q, ये जो एंगल B है वो एंगल Q से है, पर किससे है भाई, CPCT से। CPCT का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स। इस तरीके से आपको 9th स्टैंडर्ड के मदद से आप ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम जो है वो पूरा प्रूव कर सकते हैं। बच्चा लोग समझ में आया कि नहीं, कमेंट में लिखिए कैसी लगी वीडियो। बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया गया है पाइथागोरस थ्योरम और सारी थ्योरम है। प्लीज वीडियो को देखें और क्वेश्चन इसके बेसिस पे सॉल्व करें। NCERT के बेसिस पे ये थ्योरम ज्यादातर आती हैं। आप जो राइडर्स हैं, ट्राइंगल्स थ्योरम, ट्राइंगल्स जो चैप्टर उसके राइडर्स जो प्रूव दैट होते हैं उसको स्किप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आती नहीं है, जिसको करना है प्रैक्टिस कर भी सकते हैं। 70-80 राइडर्स है, वो इतने सारे प्रैक्टिस करेगा, उसमें से कोई भी आता है तो ऑप्शन में निकल जाता है। तो ये जो 4 थ्योरम मैंने सिखाई है, कौन सी थ्योरम एक बार मैं वापस से बता दूं, यहाँ पे साइड पे लिख देता हूं आप लोग के रेफरेंस के लिए। एक BPT वाली थ्योरम थी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, और दूसरी मैंने एरिया वाली थ्योरम सिखाई थी, तीसरी मैंने पाइथागोरस थ्योरम सिखाई थी, और चौथी मैंने कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम सिखाई थी। ये 4 आप कर लीजिए, आपके एग्जाम में 4 से 5 मार्क्स पक्के हैं। तो कैसी लगी वीडियो बच्चा लोग बताएंगे कमेंट के अंदर। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज कीप लाइक एंड शेयरिंग द सब्सक्राइब एंड चैनल।